ए वक्त के हाकिमों कान खोल के सुन लो। हम सैनिक बेशक कागजों में पूर्व सैनिक के रूप में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, लेकिन हम सैनिक कभी सेना के प्रांगण से रिटायर नहीं होते। सेना का प्रांगण हमारे दिल के आंगन में समाहित रहता है। हम वतन की मिट्टी को नमक और वर्दी को कफन, राष्ट्र को धर्म और तिरंगे को अपना निशान, और इसी में रखते हैं अपनी पहचान। वतन के परचम से ऊंचा कोई परचम नहीं होता। चलते हैं वतन की मिट्टी मुट्ठी में लेकर, तो बस दिल में एक ही अरमान होता है कि ये मिट्टी मेरा नमक है, वर्दी मेरा कफन है, राष्ट्र मेरा धर्म है, तिरंगा मेरा निशान है, और यही मेरी पहचान है। तूफानों से टकराते हुए, आंधियों से लड़ते हुए, रास्ते में आए दीवार तो उस दीवार को तोड़कर चलते हुए, नदी नालों को क्रॉस करते हुए, बर्फीली हवाओं के रुख को भी मोड़ देने का हौसला रखते हैं। टकराते हैं दुश्मनों से तो दुश्मन के बाजू तोड़ना हमें बहुत अच्छी तरह आता है। अपने स्वाभिमान को सौदा नहीं करते। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, कोई दुश्मन हमारे हौसले तोड़ दे और अपने चरणों में हमारा शीश झुका ले। हम अपने शीश कटा तो सकते हैं, अंग अंग निछावर कर सकते हैं, अपने प्राण निछावर कर सकते हैं, लेकिन हम किसी दुश्मन के आगे झुकना नहीं जानते। हम डट जाते हैं तो पीछे हटना नहीं जानते, सिर्फ हम आगे बढ़ना जानते हैं। तो वक्त के हाकिमों, हमारे हक और अधिकारों का हनन करने की भूल मत करना। हमारे हक और अधिकारों का कत्ल करने की भूल मत करना। अगर एक बार हमने मन में ठान ली और निकल पड़े अपने हक अधिकार के लिए, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे हक अधिकार को दबा के रख ले। हमारी खामोशी और हमारी सहनशीलता का इम्तिहान लेना बंद करो। अगर खामोशी टूट गई और सहनशीलता की दीवारें टूट गई, तो फिर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे हक अधिकार का कत्ल करके जिंदा रह जाए। मादरे वतन हिंद की मिट्टी की सौगंध खाकर कहते हैं, ऐसा मिटा देंगे कि दोबारा पैदा नहीं होगा ऐसा कोई नस्ली कीड़ा जो हम सैनिकों से टकराए। इस देश की आज़ादी हमारे लहू से मिली है और इस देश की सुरक्षा हमारे लहू से है। हमारे लहू के जनून में वतन परस्ती है। उत्तर भी हमारा है, दक्षिण भी हमारा है, पूर्व भी हमारा है, पश्चिम भी हमारा है। सीना खोल के देख लो, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। जातिवाद और धर्मवाद के जो चक्रव्यूह चला करके वतन से गद्दारी करने वाली हुकूमतों, अब वक्त बहुत नज़दीक है, तुम्हारा खात्मा सुनिश्चित है।
जातिवाद और धर्मवाद का जहर घोलने वाले मेरे भारत के नहीं, कोई दुश्मन राष्ट्र के हैं जो जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर नफरत की खेती करके हुकूमत की कुर्सी पर जमा रहना चाहते हैं। जिस दिन भारत के सैनिकों ने सौगंध ले ली कि जातिवाद और धर्मवाद का जहर घोलने वाले एक भी नासूर को भारत की धरती पर जिंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि जातिवाद और धर्मवाद की नफरत की खेती करने वाला मेरे भारत का नहीं हो सकता, कोई दुश्मन राष्ट्र का हो सकता है, जो भारत की सबसे कमज़ोर नस्ल जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर भारत को गृह युद्ध में संचालित कर भारत के वजूद को तोड़ने की साजिश का रचयिता कोई दुश्मन राष्ट्र का साजिश करता हो सकता है, मेरे भारत का नहीं। बहुत हो चला है, बहुत हो चला है। नफरत की खेती करने वालों गद्दार नेताओं, तुम्हारे भेजे तोड़े जाएंगे। भारत की सुरक्षा में जातिवाद और धर्मवाद अगर प्रवेश कर गया तो भारत तबाह हो जाएगा। इसलिए इस जातिवाद और धर्मवाद का जहर घोलने वाले किसी भी नासूर को हम जिंदा नहीं रहने देंगे। हर हाल में उसके वजूद की ऐसी हत्या करेंगे कि उसके परिवार में एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहे, कोई नस्ली कीड़ा ऐसा जिंदा नहीं रहे जो जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर नफरत की खेती करके भारत के अस्तित्व को तोड़ने का सपना देख रहे हैं। सत्ता के गलियारों में ऐसे गद्दार नेता जो बैठे हैं, बहुत हो चला है। मादरे वतन हिंद की मिट्टी की सौगंध खाकर कहते हैं, जिस दिन हम सैनिक निकल पड़े, रिटायर कहलाने वाले सैनिक, पूर्व सैनिक कभी रिटायर नहीं होते, तो ऑन ड्यूटी सैनिक भी हमारे साथ होंगे, उनके हाथ भी हमारे साथ होंगे। हर हुक्म वो टूट जाएगा जो वतन की साजिश को तोड़ने की कोशिश करे। वो गद्दार नेता जो मेरे भारत के वजूद को तोड़ने की कोशिश करते हैं सत्ता पाने के लिए, ऐसे गद्दार नेताओं के भेजे में खाली हो जाएंगे। भेजे में बारूद की सुरंग डाल दी जाएगी, उनके वजूद को ख़त्म कर दिया जाएगा। मादरे वतन हिंद की सौगंध, उस दिन मेरा खाकी वर्दी का सैनिक भी अपनी पूरी जवानी में ऐसा लौटेगा कि कानून के हत्यारा, कानून को कुचलने वाला कोई माई का लाल जिंदा नहीं रहेगा। इस संविधान में समस्त धर्म ग्रंथ समाहित है और ये संविधान ही हमारा राष्ट्र ग्रंथ है। जो इस संविधान को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं वो इस राष्ट्र के दुश्मन हैं और राष्ट्र के दुश्मनों को राष्ट्र के अंदर रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हर हाल में हम ऐसे राष्ट्र के दुश्मनों का खात्मा करेंगे। इस देश की संविधान और आज़ादी हमारे लहू की जनून की जवानी है। जय हिंद, जय भारत।